हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर वी के श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। आज हम 12वीं के चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ेंगे और एडवांस पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पेज 20 पे फ्लावर का फिगर दिया हुआ है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं एनिमल में। इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम कहलाता है, इसका यूनिट स्टामेन होता है और वो बना होता है आंथर और फिलामेंट का। आंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। हाँ, फीमेल पार्ट को गायनेशियम कहते हैं, जिसकी यूनिट का नाम है पिस्टिल या कार्पेल। एंड कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर प्लासेंटा से अटैच होता है ओव्यूल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट है, तो ट्रू फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा देखेंगे, साथ साथ करेंगे। और ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, थैलमस जो होता है सीट होता है फ्लावर का, सारे फल्स इसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं। कैलिस करोला नॉन एसेंशियल वर्ड कहलाता है, जो एक्सेसरी ऑर्गन होता है फ्लावर का। रिसेप्टिकल थैलमस का ही दूसरा नाम है। पेडंकल जो होता है वो एक्सिस होता है, फ्लावर का स्टॉक है जो ब्रांच से कनेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेज 21 पे जो दिया हुआ है एक फिगर, वो है बाइलोब डाइथिकस आंथर का। हाँ, हर आंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। एनसीईआरटी ने चैम्बर्स को, इसके अंदर जो चैम्बर है उसको कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो आंथर होता है वो बाइलोब और डाइथिकस होता है। मतलब हुआ कि 2 लोब होंगे अलग अलग, और जैसे 2 पेन को आप जोड़ दो, हर लोब के अंदर 2 चैम्बर होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, है ना। तो अगले पेज पे दिखाया हुआ है, जो पेज नंबर 22 है, 3 फिगर बनाए हुए हैं। इसमें ई मैच्योर है, एक सेक्शनल व्यू है इनलार्ज, और एक होल व्यू है। ओके, तो देखा है कि जब इमेच्योर होता है और प्लांट में हार्मोन का जब रेगुलेशन शुरू होता है, तो 4 कॉर्नर पे 4 सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का इनिशिएटर सेल होता है। उनमें कई तरह के डिविजन्स होती हैं, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, पेरिक्राइलर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक चैम्बर बन जाता है, जिसमें वॉल लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स and layer of sporogenous tissue which later differentiate into microspore mother cells and tapetum. ओके, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी कहते हैं शॉर्ट में। हाँ, और वो उसमें म्यूसिस होती है, जिससे पोलन ग्रेन डेवलप होता है, और इस प्रोसेस को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। टैपेटम जो होता है उसी स्पोरोजेनस टिश्यू से बनता है, स्पोरोजेनस टिश्यू से बनता है, लेकिन इसके 2 रोल स्टडी किए गए एनसीईआरटी में। पहला रोल जो होता है वह है नॉरिशमेंट में। बिना टैपेटम के नॉरिशमेंट के पोलन मदर सेल का डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो पाएगा, म्यूसिस नहीं होगी और पोलन ग्रेन नहीं बन पाएगा। दूसरा है कि पोलन टैपेटल सेल जो होती है वो टूट करके स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल बनाता है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑन द अर्थ, जो कई तरह से प्रोटेक्शन देता है, फॉसिल्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और स्पोरोपोलिन जो है वैक्स का डेरिवेटिव होता है ना। तो आंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम में है, तो एक बाइलोब और डाइथिकस आंथर कितना मेल गैमीट या पोलन गैम बनाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों साथ साथ दिया है, देख लीजिएगा। 1600 इसका आंसर होता है, क्योंकि एक मदर सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाती है। वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिया हुआ यहाँ दिया है। तो देखा आपने कि स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है, जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पोलन मदर सेल आफ्टर मियोसिस। इसका फिगर दे रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, जैसे फिगर है लेवलिंग है, आप ऐसे याद कीजिए। आप लोग नीट के लिए भी क्वेश्चन का बताऊंगा आपको कितना इजी क्वेश्चन आता है, आप चिंता न करिए। हाँ, एक बात है कि जो 4 सेल आपस में चिपके रहते हैं उसको टेट्राड कहा जाता है, और टेट्राड कई टाइप की होती है, जिसका फिगर मैंने अभी दिया हुआ, आप देखेंगे आने वाले फिगर में मिल जाएगा आपको वीडियो में, कि पोलन टेट्राड कई टाइप का होता है, लीनियर होता है। उसमें से जो टेट्राहेड्रल टाइप होता है वो मोस्ट
कॉमन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट। फिर मॉर्फोलॉजी और एनसीईआरटी में दे रखा है, देख ही रहे हैं। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर 1 में मॉर्फोलॉजी और सारे मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए आंसर वाले सेक्शन में एक दिया हुआ है पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, थिक वाल्ड का है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनुलस। एनुलस जो होता है ना ओठ की तरह होता है, लीप लाइक होता है, और वो जब खुल जाता है तो स्टोमियम माउथ बनती है जहाँ से पोलन ग्रेन का रिलीज होता है। तो पोलन रिलीज में ये यूजफुल होता है, याद रखिएगा उसको। डिस्पर्सल ऑफ पोलेंस कहते हैं। पोलन ग्रेन जब बनता है, निकलता है, तो वो 2 सेल स्टेज में निकलता है आंथर से बस्ट होने के बाद। इसमें एक बड़ा सेल होता है, उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं या ट्यूब सेल कहते हैं, और दूसरा छोटा सेल होता है जिसको जेनरेटिव सेल कहते हैं। ओके, और ऐसे पोलन ग्रेन का फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा? स्टिग्मा पे होता है, जब वहाँ पे मॉइस्चर होगा, ग्लूकोज सोल्यूशन होगा, बोरन एक एलिमेंट होगी, तो बहुत विगरस ग्रोथ होता है पोलन ग्रेन का। चलिए, तो पोलन ग्रेन देखा आपने कि पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन मॉर्फोलॉजी के देखते हैं, तो पोलन ग्रेन में आउटर जो लेयर होती है उसको एक्जाइन कहते हैं, लगभग वो बहुत थिक होती है और 6 से 7 लेयर की बनी होती है पोलेनिन की, और अंदर जो होती है थीन होती है, उसको इंटाइन कहते हैं। तो आउटर लेयर जो होती है उस पर फरो होती हैं, होल्स होती है, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब का इमर्जेंस आउट होता है, उसको कहते हैं जर्मिनल फरो या जम्पोर। तो डाइकॉट पोलन में 3 होती है और मोनोकॉट पोलन में सिंगल होती है। याद रखिएगा, नीट के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है सीबीएसई के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ओके, फिर देखते हैं ये पोलन के से जो बनने वाला प्रोडक्ट है बी पोलन, वो टैबलेट वगैरह इंग्लैंड वगैरह में खाते हैं, मानते हैं कि एनर्जी, लेकिन बहुत लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती है, चूंकि इसके एंजाइम पार्ट करता है। फिगर नंबर 5 देखिए मेरे सामने जो फिगर है उसमें पोलन टेट्रा दिखाया गया है, लीनियर टाइप है, डिसोसिएट टाइप है, टी शेप्ड है, टेट्राहेड्रल टाइप है। ओके, कट पोलन में 3 जर्मिनल फरो होती है और मोनोकोट पोलन में सिंगल जर्मिनल फरो होता है। अब जो सामने फिगर देख रहा है वो व्यूल है, जिसको मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिनमें ये सारे पार्ट्स होती है, हाइलम, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल पोल, इंटेगुमेंट लेयर्स, न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक, और चालाजल एंड। तो चालाजल एंड जो है वो इंटेगुमेंट बनाती है, न्यूसेलस न्यूट्रिटिव होती है जो मेगास्पोर मदर सेल को नरिश करती है, जिसकी वजह से डिवीजन होती है और वो मेगास्पोर टेट्राड बनाती है। माइक्रोपाइल एंड जो होती है, माइक्रोपाइल जो होता है उसके पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस मोस्टली जिम्नोस्पर्म में। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल्स आफ्टर meiosis. This takes place inside embryo sac of the ovule. Okay. Mega gametogenesis, on the other hand, is the process of formation of embryo sac from megaspore cells, which can be of many types. So, mega gametogenesis can be monosporic type, bisporic type or tetrasporic type, depending on the involvement of number of cells, number of megaspores. If a single megaspore out of 4 is taking part in the development of 7-celled or 8 nucleated embryo sac, this was called monosporic type, which is most common in angiosperms. Otherwise ना, अगर 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, बनेगा उतना ही 7 और 8 सेल वाला, लेकिन उसको कहेंगे बाइस्पोरिक, जो थोड़ा कम कॉमन होता है। और फ्रिटलेरिया, ड्रुक्सा टाइप वगैरह जो होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो टेट्रास्पोरिक टाइप, सारे के सारे चारों के चारों मेगास्पोर जो बने थे वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है पॉलीगोनम टाइप होता है, जो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और फिगर आप देख सकते हैं, फिगर 2.8 है, ए दिया हुआ है। म्यूसिस 1 पहले में बना है, फिर म्यूसिस 2 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बना है, जैसे बना लेंगे, कंसेप्ट है बेटे,
कंसेप्ट इसको आपको समझना है। इसमें ये मतलब नहीं है कि फिगर कितना खूबसूरत बनाते नहीं बनाते हैं। इसके नीचे जो फिगर बी दिया हुआ है एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे देखिए मोनोस्पोरी टाइप है, जो 4 बना है उसमें से एक फंक्शनल रहता है, 3 डीजेनरेट हो जाता है मेगास्पोर। और यहाँ 2 टू द पावर 3 के फॉर्मूला पे 2 टू द पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 है सेल बनता है। हाँ इनसाइड है। जब न्यूसेलस होती है मैच्योर्ड और नरिशमेंट देती है तो मेगास्पोर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाती है, जिसको एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसका फिगर दे रखा है, आपको एक्वेंटेंस करना है किस तरह से अरेंजमेंट हो रही है ना। और ये एम्ब्रियो सैक बनता है। ऑलमोस्ट डेवलपमेंट पैटर्न सभी प्लांट में एक ही जैसा होता है, चाहे मोनोस्पोरिक हो, बाइस्पोरिक हो या टेट्रास्पोरिक होती है। अब इसमें समझने की बात यह है कि सेंट्रल सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, मेन चीज समझना यही है। तो पोलर सेल जो होती है बीच में होती है, 2 सेल होती है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, उसको N+N लिखा जाता है। जब ये कॉमन मेम्ब्रेन से गिर जाते हैं तब उनको सेंट्रल सेल कहा जाता है। पहली बात यह है। जब ये मैच्योर होता है एम्ब्रियो सैक तो वो दोनों फ्यूज होकर एक सेकेंडरी सेल बनाते हैं, जिससे कि बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट से फ्यूजन के बाद। इसके बाद एंटीपोडल 3 होती हैं। एंटीपोडल का काम है पोलन ट्यूब पर रास्ता दिखाती है ओव्यूल में एंट्री के लिए फर्टिलाइजेशन समय में। नीचे साइड में होता है 2 ये साइनर्जिड सेल्स होती हैं, सिस्टर सेल होती हैं और एक ओवम होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एग ऑपरेटस कहते हैं। लेकिन यही एग ऑपरेटस फर्टिलाइजेशन के समय में मॉडिफाई होकर के कुछ फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बनाती हैं, सोलन साथ, उसको नाम दिया गया फिलीफॉर्म ऑपरेटस। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि ये हार्मोन भी बनाते हैं, कुछ एंजाइम भी बनाते हैं। हार्मोन की वजह से स्पीसीज कॉम्पेटिबिलिटी बैठती है कि राइट स्पीसीज का पोलन ग्रेन है कि नहीं है स्टिग्मा पे लैंडेड, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस का दूसरा एंजाइम बनाता है और वो रास्ता दिखाता है पोलन ट्यूब की एंट्री को, है ना। इस तरह से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा और फर्टिलाइजेशन अचीव होती है। तो एम्ब्रियो सैक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात आती है पेरिस्पर्म का। तो पेरिस्पर्म ओव्यूल के साइड नॉरिशिंग टिश्यूज होती है जिसमें एम्ब्रियो सैक फिक्स होता है। तो नियर बाई न्यूक्लियर सेल्स यूज्ड हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल यूज करती है, एम्ब्रियो सैक यूज करता है। तो कुछ टिश्यूज रह जाते हैं जो एक मैच्योर्ड ओव्यूल में भी प्रेजेंट होते हैं, उनको पेरिस्पर्म कहते हैं। यस, सो पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस लेफ्ट बिहाइंड इन द ओव्यूल और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। Hello. Pollination is defined as it is transfer of pollens from anther to the stigma of a bisexual flower to ensure fertilization, fruit and seed formation. So, pollination is studied on the basis of genetics, on the basis of type, on the basis of agencies involved. So, on the basis of genetic, it can be autogamy or self pollination, getenogamy and allogamy or cross pollination type. Okay. Now come to know about agencies involved in the pollination. Anemophily, when air pollinate flowers और pollens are carried out by air, हवा के थ्रू अगर पोलन का ट्रांसफर होता है तो उसको अनीमोफिली कहते हैं। ओके, जैसे मेज वगैरह हो गया, मैंगो में तो दोनों ही सब होता है, कुछ फ्लावर इंसेक्ट से होते हैं, कुछ फ्लावर एयर से होते हैं। ओके, सल्फर शोअर पाइनस में एक बड़ा इवेंट है जिसमें क्लाउड ऑफ येलो कलर पॉलेंस आर फाउंड ओवर द जंगल। ठीक है, वो एलर्जिक होता है फीवर कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। तो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उनमें दम्मा वगैरह और इस तरह की बुखार वगैरह होता रहता है। फिर देखते हैं हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू अगर पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो फीचर्स होती हैं, इनके पॉलेंस रिबन शेप्ड होते हैं, म्यूकस कोटेड होती हैं। फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस होता है, मेल फ्लावर बॉटम में होता है। देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम कि
सिरेटोफाइलम, पोलिगोनम, जोस्टेरा, ये सारे हाइड्रोफिली वाले पौधे होते हैं, जो पानी होते हैं। एक फिगर सामने जो दिख रहा है, ऊपर में पानी की सतह पे मेल या फीमेल फ्लावर्स हैं, और इनसाइड नीचे में बॉटम के पास में मेल फ्लावर्स लगे हुए। एनसीईआरटी फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ तो, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन रह जाता है, जैसे एयर वाला जो था ना, जो पीछे चल गया, उसमें कुछ फीचर्स हैं, हमने लिख दिए हैं टेक्स्ट में या अलग से नोट्स में मैं इन सारे पोलिनेशन बना दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं सामने जो फिगर है, इंटोमोफिली, साफ साफ दिख रहा है इसमें कि इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलन का ट्रांसफ़र होता है, जैसे हनी बीज, बम्बल बीज, बटरफ्लाइज ये सब करती हैं, तो इस तरह के पोलिनेशन प्रोसेस को इंटोमोफिली कहते हैं। कितना ब्यूटीफुल फ्लावर देखिए, फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठा हुआ है, वहाँ से नेक्टर वो लीक कर रहा है, चाट रहा है। कौन? फिर दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो ऑब्वियस है कि स्टिकी होगा, पॉलन चिपक जाएंगे, दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करेगा। यहाँ भी यही दिखाया गया है, एक दूसरे टाइप का। इसमें साफ साफ दिख रहा है हनी भी है, काफ़ी बड़ा है, ब्यूटीफुल है, और फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ करके लीक कर रहा है उसके ये पॉलेंस को और नेक्टर को, और चिपक जाएगा पॉलन उसमें, फिर दूसरे फ्लावर पर जाएगा, वहाँ छोड़ आएगा। ये सब एडेप्टेबिलिटी होती है। अच्छा, ये जो फिगर सामने देख रहे हैं आप, ये सीडो पॉपुलेशन कहलाता है, जिसमें फॉल्स टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, एक तरह से सिम्बियोसिस है। ऑर्किड का फ्लावर है ऑफ्रिस, जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, इकोलॉजी में भी फिगर दिया हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। और बम्बल बीज के बीच में इंटरेक्शन होती है। इसमें ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो पेटल है फ्लावर का, और कंफ्यूज कर रहा है इस मेल पार्टनर को, मेल वास्प को, कि वो फीमेल है मेरी, और दौड़ के आता है, फ्लावर बैठ जाता है, कंफ्यूजिंग। इसीलिए इसको कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, चीटिंग है एक तरह का। ठीक है, सामने जो दिख रहा है इसमें एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। क्या कहते हैं इसको? मेरी मिकोफिली। ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, ये मैंने अलग से डाल रखा है, बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड। मेरी मिकोफिली स्पेलिंग देख लीजिए कैसे ले, MYRRMICOPHILY, ठीक ना। अब जो सामने और भी इन मिकोफिली के बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जितने भी नेक्टर रिलीजिंग फ्लावर हैं, जैसे सरसों का वगैरह हो गया, उसमें तो एयर से होती है, उन्हीं कुछ स्पीसीज हैं। यहाँ भी दिखा रहा है, ये लगता है पौधा जो है इसका है, सनफ्लावर फैमिली का ये पौधा है, और कैलेंडुला वगैरह मुझे दिख रहा है, पर्पल कलर का फ्लावर है, कैलेंडुला ही ये लगता है। और इसमें ये एंड्स हैं जिसका थ्रू होता है। ठीक है, अंजीर जो होता है ना, ठीक है, छोटे छोटे गोल गोल उसमें ना पाया जाता है हाइपेंथोडियम, मॉडिफाइड इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसके अंदर चींटियों के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यहाँ क्या दिख रहा है, मिरूफिल के और एग्जाम्पल बता रहे हैं, हनी बी भी कर रही बताया तो, है ना। एंड्स और एंड्स ग्रुप के होता है, तो ये जूफिली सारे को मिला के एक साथ जूफिली कहते हैं। एनिमल के थ्रू, सब एनिमल ही है, इसी में कैटेगरी है, कोई छोटा जानवर है, कोई बड़ा जानवर है, एंड्स ग्रुप का है, बटरफ्लाई ग्रुप का है, इंसेक्ट ग्रुप का है, वाटर इंसेक्ट ग्रुप का है ना, क्रस्टेशियंस कहते हैं। तो पानी वाले पौधों में क्रस्टेशियंस के थ्रू होता है पोलिनेशन, ठीक ना। अब यहाँ आप देखिए फिर आ गया ऑर्निथोफिली, कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, और बर्ड भी इतना ब्यूटीफुल है भाई। देखो सामने, तो बर्ड्स के थ्रू अगर पोलन का ट्रांसफर हो रहा है फ्लावर टू फ्लावर, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होती है कुछ पौधों में, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। लेकिन नीट में तो क्लियर कट पूछता है। एक और फिगर आ गया, लीजिए, ये भी कितना बढ़िया, हमिंग बर्ड है ये, और पोलिनेट कर रही है फ्लावर को, है ना, और नीथोफिली कहते हैं। और कुछ और भी एडवांस कैटेगरी हैं जो अभी जस्ट फिगर में दिखाई पड़ेगा आपको, उसको कहते हैं कायरोप्टेरोफिली। जस्ट उसमें बैट्स के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, अपकमिंग वो फिगर में होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कायरोप्टेरोफिली। ओके, जस्ट कमिंग टू ऑर्निथोफिली, ठीक।